हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टीचिंग टर्मिनल पे। कैसे हैं आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। आप सभी जान रहे हैं इस समय बीपीएससी टीआरई 3.0 एचएम और हेड टीचर की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। तीनों भर्ती प्रक्रियाएं एक साथ ही चल रही हैं। तीनों भर्ती प्रक्रियाओं में सबसे पहले एचएम, हेडमास्टर और हेड टीचर, ये भर्ती प्रक्रिया सबसे पहले चल रही है क्योंकि इसका पेपर भी पहले हुआ था। उसके बाद हम लोगों का टीआरई 3.0 का पेपर हुआ था। इसी क्रम में अपडेट निकल कर आई है कि सबसे पहले हेड मास्टर और हेड टीचर दोनों का रिजल्ट साथ ही में आएगा और दोनों का रिजल्ट 29 अक्टूबर तक आने की संभावना है। शब्दों को ज़रा ध्यान से सुनिएगा, आने की संभावना है, डेट क्लियर नहीं है, संभावना है। क्योंकि बीपीएससी ने जब भी जारी किया है इस भर्ती को लेकर संभावना ही जारी किया है और संभावना कभी सही नहीं हुई। क्योंकि टीआरई 3 का रिजल्ट सितंबर में आने वाला था, अक्टूबर में आने वाला था और अब नवंबर में आने वाला है। लेकिन कितना सही है कितना गलत है ये तो आप सभी जानते हैं, सभी को पता है कि कितनी संभावनाएं सही होती। वैसे कुछ अपडेट निकल कर आई है, मैं अपडेट आप लोगों को बता दे रहा हूँ, लगा भी दूंगा, आप लोग देख भी लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। देखिए, डोमिसाइल के ऊपर भी मैं बात करूँगा इसी के बाद अपडेट के बाद मैं डोमिसाइल पर बात करूँगा कि डोमिसाइल पर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देखिए बीपीएससी एचएम, हेडमास्टर और हेड टीचर पर अपडेट आया है। समान प्रशासन विभाग से आयोग को मिला था रोस्टर। आप सभी जानते हैं कि शिक्षा विभाग समान प्रशासन विभाग को भेजता है, समान प्रशासन विभाग आयोग को भेजता है। ठीक है, एचएम की स्वीकृति रिक्तियों से सीटें नहीं हुई थी क्या? अच्छा, हेडमास्टर की जितनी रिक्तियां थी 6061, उसमें कोई नहीं कमी हुई थी, वो पूरी की पूरी उतनी थी। लेकिन हेड टीचर की जो वैकेंसी आई थी उसमें मर्जर हो गया था। इसके कारण ही हेड टीचर की वैकेंसी कम हो गई। इसके कारण जो 40,000 प्लस वैकेंसी थी वो 37,000 पर आ गई। वही इसमें लिखा हुआ है कि हेड मास्टर में कुछ जितनी 6061 रिक्तियाँ थी उतनी आयोग को मिली हैं कि पूरी पूरी। अब हेड मास्टर और हेड टीचर दोनों का रिजल्ट एक साथ जारी होगा। 29 अक्टूबर तक दोनों का एक साथ रिजल्ट होगा जारी। इसमें तो लिखा है 29 अक्टूबर तक, देखिए 9-10 दिन और है, सब वो भी देख लिया जाएगा। ठीक है, हेड टीचर में मर्जर और डिमर्जर की वजह से सीटें हुई थी कम। वही हेड टीचर का बता रहे थे कि उसमें कम हुई, हेड मास्टर में कोई सीटें कम नहीं हुई थी। हेड टीचर की कुल रिक्तियाँ 40,247 थी, लेकिन अब 37,943 सीटों पर उसका क्या होगा, रिजल्ट आएगा। आयोग अब परिणाम को लेकर तेजी कर रहा है। अब आयोग अपने मतलब फुल एक्शन मोड में आ गया है कि नहीं अब रिजल्ट देना है। तो देखा, इसमें लिखा गया है कि दीपावली तक रिजल्ट हो सकता है तो मिल जाए। देखिए, उम्मीद करते हैं कुछ लोगों के घर में दीपावली तो अच्छी में मनेगी। हाँ, कुछ दोस्त नहीं भी होंगे तो निराश ना हो, क्योंकि भगवान जो करते हैं बढ़िया करते हैं और आने वाले समय में हो सकता है उससे भी बेहतर आपको अपॉर्चुनिटी मिले। तो ठीक है, लेकिन जिसका हो जाए भगवान करें उसका जो है कि उसके घर में अच्छी सी दीपावली मने और आप सभी का सिलेक्शन हो, अगर आप लोगों ने हेड टीचर, हेड मास्टर का दिया होगा तब। लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही जानता हूँ कि आप सभी कम से कम बीपीएससी टीआरई 3 के ज़्यादा कैंडिडेट होंगे। मेरे व्यूवर्स जो देखते हैं हेड मास्टर हेड टीचर के कम होगा। तो चलिए अब बीपीएससी टीआरई 3.0 की ओर चलते हैं। देखिए, इसका रिजल्ट का डेट अभी कुछ फाइनल नहीं है, कोई कुछ अता पता है ही नहीं कि इसका रिजल्ट क्या होगा क्या नहीं होगा। चूँकि इसका रिजल्ट का समझने का मतलब ये है कि अभी आयोग को रोस्टर मिला ही नहीं है। प्राइमरी का मिला था, फिर उसमें प्रशासन विभाग, समान प्रशासन विभाग ने कहा कि रिक्ति कम है, फिर उसको शिक्षा विभाग को लौटा दिया गया। अब बताए, अब शिक्षा विभाग फिर से डीईओ को भेज रहा है सभी जिलों के कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब तो डीईओ साहब लोग पता नहीं कैसे नौकरी कर रहे हैं, अपना तनख्वाह तो टाइम पे आ जाएगा, अब बच्चों को लेकर लटकाए हुए हैं। अरे उनके पे ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, थोड़ी मोड़ी कार्रवाई नहीं, कड़ी कार्रवाई। महीना 2 महीना के लिए सस्पेंड, तनख्वाह बंद उन लोगों का, ऐसा होना चाहिए। लेकिन अभी तो कोई मतलब नहीं है, चल रहा है वैसे ही चल रहा है सिस्टम। वो तो एक गलत बात है। बाकी टीआरई 3 में देखिए क्या होता है। और हाँ, टीआरई 4 में जो डोमिसाइल वाली बात हुई है उस पर देखिए क्या होगा कि जो डोमिसाइल वाली बात है कि मैं लगा दूंगा, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा कि जो डोमिसाइल लोग कह रहे हैं कि नहीं लागू हो गया है। आरटीआई गया था धीरज कुमार जी की तरफ से, उसमें जवाब आया है, उसको भी मैं पढ़कर आप लोगों को सुना दे रहा हूँ। देखिए क्या है कि उपयुक्त विषय से धीरज कुमार से प्राप्त आवेदन पर किया गया है कि डोमिसाइल में सूचित करना, मतलब चाहेंगे कि उक्त परीक्षा में डोमिसाइल नीति का निर्धारण राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन है। ठीक है, आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के संबंधित विज्ञापन का प्रकाश विभाग से प्राप्त
प्रकाशन विभाग से प्राप्त सूचना के आलोक में किया जाता है। देखिए इसका मतलब क्या है समझिएगा। सबसे पहले आयोग का कहना है कि मैं डोमिसाइल नहीं लागू कर सकता। आयोग, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, आयोग एक बॉडी है, वो बॉडी केवल क्या करती है, सरकार से आता है सूचना, उस सूचना को लेकर वह वही सूचना सेम टू सेम प्रदर्शित करती है। प्रदर्शित करने के बाद विज्ञापन निकालती है, परीक्षा लेती है, जितने सफल कैंडिडेट वो विभाग को देती थी। बस इतना ही काम है विभाग का, और कोई काम नहीं है। लेकिन इसके बाद जो सामान्य प्रशासन विभाग है, आज जो शिक्षा विभाग है, उसमें भी शिक्षा विभाग से जुड़ा ये मैटर है कि आप डोमिसाइल लागू करेंगे कि नहीं करेंगे। शिक्षा विभाग सरकार से जुड़ा हुआ है, तो यह डिपेंड अपॉन, यह पूरा का पूरा सरकार के ऊपर डिपेंड है कि इसमें डोमिसाइल लागू होगा कि नहीं होगा TRE 4.0 में। लेकिन देखिए बहुत सारे यूट्यूबर कर रहे हैं नहीं डोमिसाइल लागू होगा। अरे कहाँ हो गया भैया, अभी तो जवाब तलब किया गया है। अभी सरकार इस पर विचार करेगी क्या नहीं करेगी। अब बच्चे पहले भी आंदोलन कर चुके हैं लेकिन कोई विचार नहीं हुआ, तो ऐसा कहें लोगों को बेवकूफ़ बनाते नहीं डोमिसाइल लागू हो गया। अभी कोई डोमिसाइल लागू नहीं है। अभी केवल RTI डाला गया था, RTI पर उत्तर मिला है। आयोग ने किया कि मेरे हाथ में नहीं है, मैं लागू नहीं करूँगा। BPSC ने स्पष्ट कर दिया है। अब सरकार के पाले में कहते हैं सरकार क्या करती है, राजनीति क्या होती है, राजनीति किस करवट लेती है, तो आने वाला समय बताएगा। तो ये राज्य सरकार का अधीन है, इस पर इतना ज़्यादा बवाल मचाने की क्या जरूरत है। नहीं डोमिसाइल लागू हो गया होगा, अरे कहाँ लागू हुआ है, अभी कुछ नहीं हुआ है दोस्तों। ठीक है, आप लोग को इसे लगा दूंगा, देख लीजिएगा। बाकी आप लोग से बिना निवेदन है यार कि चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर करें। इतना देख लिया आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें भी सपोर्ट करें। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना है। बाकी जो कभी अपडेट होगा मैं आप लोगों को देने का प्रयास करूंगा। देखिए मैं रोज़ वीडियो बनाना नहीं चाहता, आप लोग का समय कीमती है, मैं आप लोगों को परेशान क्यों करूं। लेकिन जो अपडेट आते हैं उन्हें देना जरूरी है। अपडेट कल रात को ही आ गया था, लेकिन रात में आप लोगों को बताने का मन नहीं किया, चूँकि हम भी थके होते हैं थोड़ा दिन भर परिश्रम करके, और कोई बात नहीं है। बाकी आप सभी देखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। ठीक है, बाकी मेंटल प्रेशर ना बनने दें, रिजल्ट जब आएगा तब आएगा। बाकी आप लोग तैयारी करते रहें, हम भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करने में क्या जा रहा है। ठीक है, बाकी आप लोग मेरे अपने हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें आप जैसा आप लोगों को लगे। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।